हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.7 श्लोक पे चर्चा करेंगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है ना, जो भी मनुष्य भक्ति भाव से कर्म करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे शरणागत हो जाता है, तो वही विशुद्ध है। वो उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है ना। क्योंकि अपने मन और इंद्रियों को वो हमेशा उसने वश में कर लिया, तो वो सभी का प्रिय पात्र बन जाता है, उसके सभी मित्र बन जाते हैं, है ना। लोग उससे प्रेम करते हैं और वो सभी को प्रेम करता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इस भौतिक जगत के बंधन में कभी भी नहीं बंधता, हमेशा मुक्त रहता है इस भौतिक जीवन में भी, और है ना, और फिर बाद में आध्यात्मिक जीवन उसको प्राप्त होता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है कोई व्यक्ति, तो वह प्रत्येक जीव को प्रिय हो जाता है ना, और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय हो जाता है। इसीलिए वो सभी जीवों को कृष्ण भावना अमृत बांटता है, चाहता है कि सभी जीव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के कारण उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया, विशुद्ध प्रेम आ गया उसके अंदर। तो वो स्वयं अपना जीवन धन्य बनाता है और औरों को भी चाहता है कि सबको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिले और दिव्य आनंद की अनुभूति हो, दिव्य सुख की अनुभूति हो। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं सोचता। जैसे वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं या टहनियाँ, वो वृक्ष से भिन्न नहीं है। तो भली भांति जानता है भक्त हमेशा कि वृक्ष की जड़ में अगर जल हम डालेंगे तो पत्तियां और टहनियाँ सब फल फूल जाएंगे, है ना। जैसे आमाशय को यानी पेट को अगर हम भोजन देंगे तो पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी, शक्ति जो है पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला व्यक्ति जो होता है, भक्त जो होता है, वो दास होता है। तो वो हर हर एक को प्रिय होता है और हर व्यक्ति उसके कार्यों से इतना प्रसन्न रहता है क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध होती है। तो उसकी शुद्ध चेतना की वजह से वो उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। तो इंद्रियां, मन के नियंत्रण रहने से इंद्रियां भी संयमित रहती हैं और उसका मन हमेशा सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहता है। तो उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की से संबंधित कथाओं में रुचि रहता है। अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। तो वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी खाना नहीं चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की उसकी इच्छा होती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। तो ये भक्त के कुछ गुण हैं जो हर उस व्यक्ति में आ जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण से शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो उसकी इंद्रियां जो है उसके हमेशा वश में रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां हमेशा संयमित होती हैं, है ना, उसके नियंत्रण में, तो कभी कोई अपराध नहीं करेगा, है ना। तो अपराध नहीं करेगा। तो हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कोई प्रश्न कर सकता है, तो अर्जुन को अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वो कृष्ण भावना भावित नहीं था? तो अर्जुन के ऊपर वो आक्रामक होने का इसलिए हम व्यवहार में देखते हैं क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय रूप में उसे युद्ध करना उसका उनका कर्तव्य है। तो आत्मा के अभद्र होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे, ऐसे भगवान कहते हैं। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके वस्त्र बदल दिए गए। भगवान चाहते थे कि ये सारे दुष्ट हैं अब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें, है ना। उनका अब वो इस धराधाम को, है ना, पृथ्वी बोझिल हो चुकी है असुरों के आतंक से। तो इसलिए उन सबको यहाँ से हटा दिया जाए। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुए वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था क्योंकि भगवान का आदेश का पालन कर रहा था। तो वो भी एक भक्ति है।
तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता। तो जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, है ना, तो हमें भगवान के आदेश कैसे समझ आते हैं? गुरु साधु शास्त्र से। तो जब हम प्रामाणिक गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमें समझ आता है कि भगवान का क्या निर्देश है, भगवान की क्या इच्छा है। तो उनको प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो हमें कोई भी भौतिक जगत के बंधन नहीं लगते हैं। तो जो भी व्यक्ति सदैव भक्ति युक्त कर्मों में संलग्न रहता है, उसकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाती है, प्योर होता जाएगा। तो जितनी चेतना शुद्ध होती जाएगी, है ना, उसके कारण उसका मन भी संयमित होगा। और मन जो है, जब मन रूपी लगाम कसी रहती है, तो इंद्रियां रूपी घोड़े जो हैं वो इधर उधर नहीं भागते, नियंत्रित रहते हैं। तो ऐसा भक्त प्रत्येक जीव में, यहाँ तक कि अणु में भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करता है। तो जीवों को भगवान श्री कृष्ण का एक अंश जानने के कारण वह समस्त जीवों को उनके अंश ही भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। यही जीवों के प्रति वास्तविक करुणा है, क्योंकि हम सभी ये शरीर नहीं है, हम सभी आत्मा है। सभी जीवात्मा जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अंश ही हैं। तो हर अंश जो है, जब तक वो अंश की सेवा नहीं करेगा, भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होगा, तब तक वो सुखी बन ही नहीं पाएगा। इसी कारण भक्त जो होते हैं वो हर जीवात्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। और यही जीवात्माओं पर एक वास्तविक करुणा है, उन पे प्रेम है, दया है। तो ऐसा करुणावान भक्त सभी को प्रिय होता है ना, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। तो वो चाहता है कि कोई भी कष्ट ना पाए इस भौतिक जगत में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो कष्ट हैं उसको ना भोगे, बल्कि उसे सबको दिव्य सुख की अनुभूति हो। तो भक्ति करने से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वयं तो वो ये आनंद को भोगता है, साथ ही साथ वो चाहता है ये दिव्य आनंद सभी को मिले। तो इसलिए सब उसके प्रिय होते हैं, और वो भी सबका प्रिय होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के आदेश के अनुसार अगर हम कार्य करते हुए भक्ति करेंगे, और अब भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम भगवान को हमेशा प्रसन्न कर पाएंगे, और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, वो हम प्राप्त करेंगे, और सभी जीवों को भी हम इसे दे पाएंगे। तो जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, तो अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे, हम संयमित बन जाएंगे, और हमसे कुछ भी अपराध नहीं होगा, हमसे कुछ गलत कार्य नहीं होगा। इसी कारण सभी के हम प्रिय पात्र भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान वैष्णव के गुण बता रहे हैं, और वैष्णव सभी के प्रिय होते हैं, प्रिय पात्र होते हैं। तो सब उनसे प्रेम करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं। इसीलिए वो घर घर, गांव गांव, हर हर जगह जाकर भगवत नाम का, भगवत कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि सभी सभी भगवान की दिव्य से में लगकर अपना जीवन धन्य बनाएं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।